Hello students, in last lecture we discussed about the characteristics of marketing management, and in this lecture we will discuss about the functions or process of marketing management. Okay, so function and process both are similar, दोनों एक ही चीज़ है. एग्जाम में आपको दोनों तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द फंक्शन एंड व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ द मार्केटिंग मैनेजमेंट, है ना. तो बोथ क्वेश्चन हैविंग सेम आंसर. So the function of marketing management is to direction of those activities from which marketing goals can achieve, है ना. It means we can say for achievement of marketing goals we have to do marketing management. Planning, organizing, coordination and control are essential for achieving these goals. It means for achieving the organization goal we have to make planning, organizing, directing and controlling. So we can say in marketing management there are so many tasks has to be performed by the manager as a marketing management. In this planning, organizing, coordination and controlling and directing we can say all are involved. Then number 1, function of marketing analysis. Okay, it means marketing manager has to analyze the market. सबसे पहले जो मार्केटिंग मैनेजमेंट का फंक्शन होता है वो ये होता है कि मैनेजर को मार्केट के बारे में एनालिसिस करना, है ना. मतलब व्हाट इज गोइंग ऑन इन मार्केट, मार्केट में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, व्हाट आर द टेस्ट, डिमांड एंड हैबिट्स ऑफ द कस्टमर. कि अभी जो मार्केट में कस्टमर की क्या डिमांड है, कस्टमर का क्या टेस्ट है, वो क्या चाहता है, उसको अपने प्रोडक्ट में क्या क्या चेंजेस चाहिए, है ना. ऑल दिस टाइप ऑफ एनालिसिस हैज टू बी डन बाय द मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर. मार्केटिंग मैनेजर क्या करता है, मार्केटिंग मैनेजमेंट का काम करता है. एंड फर्स्टली ही हैज टू एनालाइज द मार्केट. इसमें उसका सबसे पहला फंक्शन होता है कि मार्केट को क्या करना, एनालिसिस करना कि मार्केट में कस्टमर की क्या डिमांड है, मार्केट में कस्टमर का क्या टेस्ट है, क्या उसकी हैबिट्स हैं, और वो जो प्रेजेंट में जो भी प्रोडक्ट हम अवेलेबल करवा रहे हैं कस्टमर को, उस प्रोडक्ट में उसको क्या क्या चेंजेस चाहिए, है ना. इट मीन्स मैनेजर को सभी तरह की चीज़ों को क्या करना होता है, एनालिसिस करना होता है. वी कैन से लाइक अ रिसर्च, है ना. वही तरह से मार्केट की रिसर्च करता है कि मार्केट में किस तरह का प्रोडक्ट मतलब कस्टमर को चाहिए या किस तरह का प्रोडक्ट कस्टमर को अवेलेबल करवाना चाहिए. ओके, सो वी कैन से this market information provides basis for a firm's marketing objective, activities and change into resources. It means we can say when marketing management going through the demand and habits of the customer, they can give the information to the organization then what we have to produce, कि हमको क्या बनाना है, which type of activities we have to done, हमें किस तरह की activities करनी है, and which type of resources we have to use, हमें किस तरह की resources use करके कौन सा प्रोडक्ट बनाना है ताकि वी कैन सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द कस्टमर. उससे हम क्या कर सकते हैं कि कस्टमर की जो भी नीड्स है उसको सेटिस्फाइड कर सकते हैं. सो इन फर्स्ट फंक्शन वी कैन से पहले मार्केटिंग मैनेजर को सारी चीज़ों को एनालाइज करना है. एनालाइज करने के बाद में सारी इंफॉर्मेशन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड करनी है, और उस इंफॉर्मेशन के साथ जो ऑर्गेनाइजेशन होता है दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट एज पर द डिमांड ऑफ द कस्टमर. मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन को ये चीज़ पता चलती है, दे गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द टेस्ट एंड हैबिट्स ऑफ द कस्टमर एंड द डिमांड ऑफ द कस्टमर, कि कस्टमर की क्या डिमांड है और उसके अकॉर्डिंग हमें कौन सी चीज़ बनानी है. इट मीन्स वी कैन से इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू मेक प्लान फॉर द फ्यूचर, कि उस मार्केटिंग एनालिसिस के जरिए ही प्लानिंग की जाती है फ्यूचर के लिए. ओके, देन नंबर 2, डिटरमाइनिंग द मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स. जब हमें ये पता चलता है कि व्हाट द कस्टमर वांट्स, कि कस्टमर की क्या नीड है, उसके बाद में हम क्या करते हैं, वो सारी रिसर्च करने के बाद में हम उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, या वी आर गोइंग टू मेक द प्लान फॉर मेकिंग द प्रोडक्ट, कि हमें किस तरह का प्रोडक्ट बनाना है. लाइक वी कैन से it is a task which must be taken up very seriously because the success of an enterprise depends upon the determination of practical and physical objectives. It means we have to determine the objective of the organization after the analyzing. मतलब फर्स्ट पॉइंट क्या था आपका, एनालिसिस ऑफ मार्केट. मार्केट को एनालिसिस करने के बाद में वी आर गोइंग टू डेवलप द प्रोडक्ट और वी आर गोइंग टू डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव. हम चलते हैं आगे की ओर कि अब हमें
हमारा कौन सा ऑब्जेक्ट, हमें मतलब हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको डिसाइड करना होता है। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं और उस ऑप्शंस में से जो बेटर ऑप्शन होता है, जो बेटर ऑब्जेक्टिव होता है हमारे सामने, उसको हम डिटरमाइन करते हैं, मतलब उसको डिसाइड करते हैं कि वी हैव टू गो थ्रू दिस प्लान, इस प्लान के तहत हमको चलना है, या ये जो ऑब्जेक्ट है इसको लेकर ही हमें प्लान बनाना है। इट मीन्स आफ्टर एनालाइजिंग द मार्केट वी आर गोइंग थ्रू द फॉर द मेकिंग सम प्लान फॉर द फ्यूचर, की प्लान हमें फ्यूचर में कौन सा प्रोडक्ट बनाना है और उसको किस तरह से बनाना है, और उसके लिए जो भी प्लानिंग है वो सारी चीज़ें सेकेंड फंक्शन में होती हैं। लाइक देखिए, एज फॉर एग्जाम्पल टू डबल द सेल वॉल्यूम इन द नेक्स्ट ईयर इज शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव, है ना, कि अगर हमें अगले साल में हमारा सेल्स वॉल्यूम बढ़ाना है, सेल्स वॉल्यूम बढ़ाना मतलब क्या होता है, सेल को इंक्रीज करना, है ना, तो सेल इंक्रीज करना इट इज अ शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव, एक शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव है कि हाँ वी हैव टू इंक्रीज द सेल, बट टू मेंटेन द सेल वॉल्यूम, है ना, उस सेल वॉल्यूम को मेंटेन रखना, वो क्या होता है, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव होता है। दो तरह के ऑब्जेक्टिव होते हैं, फर्स्ट होता है कि हमें अपने सेल को इंक्रीज करना है, ये क्या हुआ हमारा शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव, और उस सेल को मेंटेन रखना है, वो होता है हमारा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, कि किस तरह से हम अपने सेल को मेंटेन कर सकते हैं, मतलब इन फ्यूचर हम अपनी प्रोडक्ट की डिमांड को कैसे स्टेबल रख सकते हैं, दिस इज लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, है ना। सो वी कैन से इन सेकंड पॉइंट डिटरमाइनिंग द मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स, इट मीन्स हमें ये डिसाइड करना है कि मार्केटिंग के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं और हमें किस चीज़ पर ज़्यादा वर्कआउट करना है। एंड वी हैविंग टू टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म इट मीन्स इंक्रीजिंग द सेल एंड लॉन्ग टर्म इट मीन्स टू स्टेबिलिटी इन सेल, कि हम हमारे सेल में क्या कर सकते हैं, किस तरह से स्टेबिलिटी रख सकते हैं, किस तरह से हम जो कस्टमर की डिमांड है उसको किस तरह से स्टेबल रख सकते हैं, हमारी डिमांड हमेशा बढ़ती रहे, कम ना हो। ये सारे फंक्शन क्या होते हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट के होते हैं। देन नंबर थर्ड, मार्केटिंग प्लानिंग। Planning means to determine the future action and development. Okay, it means in planning we have to decide the future action, कि हमें फ्यूचर में क्या काम करना है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट हाँ हमें वो प्लान को क्या करना है, प्लान पे वर्कआउट करना है। एंड फॉर द डेवलपमेंट, इट मीन्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वी हैव टू मेक द प्लान। ओके, फोरकास्ट ऑफ सेल फॉर फ्यूचर, इट मीन्स वी हैव टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर सेल, कि हमारा फ्यूचर में हमारी सेल कितनी इंक्रीज हो सकती है। Preparation of marketing programs, it means we have to make some marketing programs by which we can achieve our goals. Formulation of marketing policies, we have to make some marketing policies and strategies regarding production, मतलब production के regarding हमें क्या strategy apply करनी है। पैकेजिंग, पैकिंग कैसे करनी है। प्राइस, डिटर्मिनेशन ऑफ चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, की फ्रॉम विच चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वी कैन डिस्ट्रीब्यूट आवर प्रोडक्ट टू द कस्टमर। सेल्स प्रमोशन, सेल्स प्रमोशन इट मीन्स फॉर इंक्रीजिंग द सेल विच टाइप ऑफ स्ट्रेटेजी, विच टाइप ऑफ पॉलिसी वी हैव टू इम्प्लीमेंट। तो ये सारी चीजें आती हैं आपकी मार्केटिंग प्लानिंग में। इट मीन्स बाय द मार्केटिंग प्लानिंग वी कैन डिसाइड ईच एंड एवरीथिंग। ओके, देन नंबर 4, मार्केटिंग कम्युनिकेशन फंक्शन। मार्केटिंग कम्युनिकेशन फंक्शन इट मीन्स मार्केटिंग मैनेजमेंट हैज टू कम्युनिकेट विथ बोथ साइड, है ना, मतलब दे हैव टू टॉक विथ द ऑर्गेनाइजेशन, इट मीन्स दे हैव टू डू कम्युनिकेशन विद द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज विद द आउटसाइडर्स। आउटसाइडर्स में आपके आते हैं जैसे चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, आपके जितने भी होलसेलर्स हैं, एजेंट्स हैं, रिटेलर्स हैं, शॉपकीपर्स जो भी हैं, उन सबके साथ कम्युनिकेशन करना, एज वेल एज दे हैव टू डू कम्युनिकेशन विद द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो। इट मीन्स दे हैव टू प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, वो ऑर्गेनाइजेशन को क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड्स करवाते हैं। इसका मतलब दे हैव टू डू कम्युनिकेट विद देम, उनके साथ उनको काम करना है, उनके साथ बातचीत करनी है। एंड आउटसाइडर्स, जो भी मीडिएटर्स हैं, मतलब फॉर सेलिंग आवर प्रोडक्ट, हमारे प्रोडक्ट को बेचने वाले जो भी मीडिएटर्स हैं, उन सारे मीडिएटर्स के साथ भी उनको क्या करना होता है, कम्युनिकेशन करना होता है। तो इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन आर, उनके क्या इंपॉर्टेंट मीन्स होते हैं, प्रमोशन, इट मीन्स दे हैव टू डू प्रमोशन ऑफ देयर प्रोडक्ट, सेल्स प्रमोशन करना, पब्लिक रिलेशंस, पब्लिक रिलेशन इज इट मीन्स कस्टमर। ओके, देयर आफ्टर मार्केटिंग रिसर्च करना, इट मीन्स एनालाइज करना, salesmanship, publicity and suggestions, it means they have to communicate with the outsider as well as insiders for making some development in the organization as well as for giving some suggestion, कुछ सजेशन देने के लिए या कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट करने के लिए दे हैव टू मेक द कम्युनिकेशन विद द आउटसाइडर एज वेल एज विद द इनसाइडर। ओके, then number 5th is risk bearing. Okay, risk bearing, risk develops because of uncertainty. As we know, if we are
running any business, if we are running any organization, we have to face the risk. And why there is a risk? Because we have to face uncertainties. हमें पता नहीं होता है कि आगे क्या होने वाला है. It may be decrease or increase in demand and supply also. Okay, so we have to face so many uncertainty. As we know, in this era, the taste and habits of the customers always being change, है ना, हमेशा change होती जा रही है. In each and every moment we can say the changes are taken place by the customers demands and we can say the habits and demand for the product. जो भी कस्टमर की डिमांड है प्रोडक्ट के लिए, वो क्या हो रही है, एवरी मोमेंट चेंज हो रही है. बिकॉज दे हैविंग समथिंग चेंज इन देयर प्रोडक्ट, दे ऑलवेज वांट समथिंग न्यू. उनको कुछ ना कुछ नया चाहिए. दैट्स व्हाई वी हैव टू फेस सो मैनी रिस्क, है ना. हमें बहुत सारी रिस्क को फेस करना पड़ता है. लाइक सच अनसर्टेनिटीज अकर बिकॉज ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज, है ना. बहुत बार होता है कि बिकॉज ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज वी हैव टू फेस द रिस्क, और रिजल्ट ऑफ चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई. जैसे जैसे डिमांड चेंज होती है, इफ कस्टमर हैविंग चेंजेस इन द डिमांड, इट इज ऑल्सो रिस्क फैक्टर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. डैमेज ऑफ गुड्स, नॉट रिकवरी ऑफ क्रेडिट, है ना. जैसे हम देखते हैं कि बहुत बार भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, है ना, बारिश हो गई, इन सब की वजह से क्या होता है, गुड्स को भी डैमेजेस होता है. बहुत बार एक्सीडेंट होता है इन द ट्रांसपोर्टेशन. हम कह सकते हैं कि जब ट्रांसपोर्टेशन में माल जाता है तो बहुत बार एक्सीडेंट की वजह से भी गुड्स डैमेज हो जाते हैं. बिकॉज ऑफ रॉबरी भी हम कह सकते हैं. और एंड रिकवरी ऑफ क्रेडिट, बहुत बार ये होता है कि हमने किसी कस्टमर को माल उधार में दिया है या किसी शॉपकीपर को माल उधार में दिया है और अगले ने हमारा वो पैसा वापस पे नहीं किया, है ना. तो दिस टाइप ऑफ रिस्क वी हैव टू फेस. हमें ये सारी रिस्क उठानी पड़ती हैं. एंड वी कैन मिनिमाइज द रिस्क बाय द इंश्योरेंस पॉलिसीज. आपको पता है कि देयर आर सो मैनी इंश्योरेंस पॉलिसीज आर देयर इन द मार्केट. आजकल चोरी की भी इंश्योरेंस आप करवा सकते हो, आग लग रही है या जो भी नेचुरल कैलेमिटीज है उसकी करवा सकते हो. अगर आप अपना गुड्स ट्रांसपोर्टेशन में डाल रहे हो और चोरी हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसकी भी इंश्योरेंस पॉलिसीज होती है ना. तो देर आर सो मैनी इंश्योरेंस पॉलिसीज आर देयर इन द मार्केट एंड वी कैन टेक एनी ऑफ देम. हम कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसीज लेकर मतलब अपने रिस्क को क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं. So other risk can be minimized by safeguard deeds or net or efficient sales forecast, है ना. It means we have to do a efficient sell forecast. Sell forecast मतलब क्या करना, prediction करना, है ना. It means we have to do the forecast of future sell. हमें exact future sell की forecast करनी है ताकि हम अपने risk को क्या कर सकते हैं, minimize कर सकते हैं. Then number 6 is classification or segmentation of market. It means we have to classify the market according to the customer, है ना. मैंने आपको बताया था there are 3 levels of customers, upper level, middle level and lower level. तो according to that level we have to make different segments. हमें different segments बनाने चाहिए by which we can do our marketing very easily. देखिए जैसे सेगमेंट अलग अलग होंगे तो हम अपनी मार्केटिंग का हमारा जो भी प्लान है या मार्केटिंग करने के लिए हम जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं उनको भी हम इजीली कर सकते हैं. इट इज़ वेरी कन्वीनियंट फॉर द मार्केटिंग मैनेजर. वो अगर सेगमेंट्स करेगा, उनको डिवाइड कर लेगा, तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या कर सकता है, उसको उसके जो टारगेट कस्टमर्स हैं, उनके जो टारगेट ऑडियंस है, वहाँ तक वो बहुत ईजिली पहुँच सकता है. ही कैन मेक द प्लान फॉर हिज डिफरेंट टाइप ऑफ सेगमेंटेशन. जो भी अलग अलग सेगमेंट बने हैं उसके अकॉर्डिंग वो अलग अलग एक्टिविटीज़, अलग अलग प्लान बनाएगा और उसी तरीके से उसको क्या करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा. जैसे फ्रॉम दिस फंक्शन रिसोर्सेज कैन बी यूटिलाइज्ड प्रॉपरली. जो भी ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज हैं उनको बहुत इजीली अच्छे तरह से हम यूटिलाइज कर सकते हैं. स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग प्रोग्राम, वी कैन मेक अ स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग प्रोग्राम. Competitive products can be faced. It means if we are going to face the competition in the market, it means if the same products are available in the market, we have to naturally face the competition with this existing that product. And because of marketing management, we can face that competition very easily and we can explore the marketing opportunities. अलग अलग सेगमेंट बनाने से वी कैन एक्सप्लोर द मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज़. हमारे पास जो भी मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी हमें जो भी मिलेगी उसको हम इजीली क्या कर सकते हैं, ग्रास्प कर सकते हैं, उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं. इंस्टेड ऑफ दिस मार्केटिंग बजट कैन बी डिवाइडेड इजीली. इट मीन्स इफ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेगमेंटेशन वी कैन डिस्ट्रीब्यूट और वी कैन डिवाइड अवर बजट इजीली. मतलब देखिए मार्केटिंग मैनेजमेंट का भी अलग से बजट होता है एंड अकॉर्डिंग टू सेगमेंटेशन वी कैन डिवाइड
दैट पर्टिकुलर बजट ऑल्सो। मतलब हमारे पास जितना भी बजट है उसको हम डिवाइड कर सकते हैं डिफरेंट सेगमेंट में और उसके अकॉर्डिंग हम उसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। मतलब वॉट एवर रिसोर्सेज वी आर अवेलेबल वी हैव टू make them divide according to segmentation and we can use that budget, that resources very easily. Okay, then number 7, design and development of product. Okay, it means we have to design and develop that product. हमें एज अ मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या करना होता है, डिजाइन करना होता है प्रोडक्ट को. इट मीन्स अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द कस्टमर वी हैव टू मेक दैट प्रोडक्ट, है ना. जैसे कस्टमर की डिमांड होगी उसी तरह से हम उस प्रोडक्ट को क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं एंड उसको डेवलप भी करते हैं. डेवलपमेंट मतलब इट मीन्स इफ देर इज एनी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, ऑलरेडी जो प्रोडक्ट मार्केट में हम बेच रहे हैं, जो बना रहे हैं, उसमें अगर कोई भी चेंजेस करने हैं, उसमें कोई भी डेवलपमेंट करने हैं, तो वी कैन मेक इट वेरी इजीली विद द मार्केटिंग मैनेजमेंट. मतलब हम मार्केटिंग मैनेजमेंट में क्या करते हैं, प्रोडक्ट को डिजाइन करते हैं एज वेल एज उसको डेवलप करते हैं अकॉर्डिंग टू द डिमांड एंड नीड ऑफ द कस्टमर. मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज नॉट ओनली द एम ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट बट कस्टमर सेटिस्फैक्शन. सिर्फ प्रॉफिट बनाना यही एक एम नहीं होता है मार्केटिंग मैनेजमेंट का. दे ऑलवेज वांट टू सेटिस्फाई देयर कस्टमर. वो हमेशा अपने कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देना चाहते हैं बाय द प्रोडक्ट. सो वी कैन से इन द मार्केटिंग मैनेजमेंट दे डिज़ाइन द प्रोडक्ट. वो प्रोडक्ट को डिज़ाइन करते हैं और उसको डेवलप करते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड एंड वांट्स ऑफ द customer. Okay, design and development of product help producers and distributors to achieve marketing and constructive gains. It means they can gain the constructive things by the development and designing of the product and meets the consumer needs for a change. It means if any consumer wants to change in any product, any changes if they want, we can take it, we can make it very easily because of design and development of product and helps in satisfaction of belongings. It means जो भी satisfaction कस्टमर को चाहिए होता है वो हम उनको बहुत easily दे सकते हैं because of the designing and development of product. Because of this reason maximum attention is paid to design of cars. हम देखते हैं कि there are so many products are available in market and they are give attention to design and development of that particular product. Like हम देखिए कार देखते हैं, हम कार को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वो कस्टमर को अट्रैक्ट कर सके. रेफ्रिजरेटर्स, वॉच, मोबाइल्स, लैपटॉप, कंप्यूटर्स, क्लोथ्स एंड फर्नीचर एक्सेट्रा, है ना. ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं इनको इस तरह से अट्रैक्टिव बनाया जाता है कि वो एक तो दिखने में भी अच्छे हों एंड they wants to give maximum satisfaction to the customers by giving them a good design and development in the product. तो इन सारी चीज़ों को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है या उनको इस तरह से डेवलप किया जाता है कि वो कस्टमर को मैक्सिमम से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे सके. ओके, नंबर 8, growth of enterprise. Okay, it may be achieved increase in sales volume. It means we can get this growth in organization by increasing the sales volume. जितना हमारा सेलिंग बढ़ेगा उतनी ही हमारे ऑर्गेनाइजेशन की क्या होगी, ग्रोथ होगी. ओके, दैन नंबर 9, इंक्रीज इन कस्टमर सेटिस्फैक्शन. मैंने आपको बताया था व्हाट इज द मेन गोल ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट. द मेन गोल ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट इज to satisfy the customer, to satisfied maximally to the customer, कि हम अपने कस्टमर को कितना ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन दे सकते हैं by our product. Okay, it means they are making the plan, they are developing the product, they are designing the product for giving the maximum satisfaction. वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने कस्टमर को क्या देना चाहते हैं, सेटिस्फैक्शन देना चाहते हैं by the product. Okay, then number 10 is standardization and grading. Standardization means the production of products according to predetermined specification, है ना. predetermined specification क्या होता है, देखिए मैं आपको बताती हूँ. स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब ये होता है कि फर्स्टली वी हैव टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड. मतलब जैसे मैंने किसी प्रोडक्ट को बनाने के पहले उसका एक स्टैंडर्ड डिसाइड किया है कि मुझे इस लेवल की चीज़ बनानी है. ओके, तो इट मीन्स बाय द स्टैंडर्डाइजेशन आई हैविंग द ऑब्जेक्ट कि मुझे ये चीज़ इसी तरीके से बनानी है ना. तो मतलब मैंने उसके लिए एक स्टैंडर्ड फिक्स किया, मतलब एक लेवल फिक्स किया है और उसी लेवल तक मुझे उस प्रोडक्ट को क्या करना है, बनाना है. ओके,
ग्रेडिंग और ग्रेजुएशन रेफर्स टू क्लासिफाइंग एंड सेपरेटिंग द प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू एस्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड्स, है ना। देखिए अब मैं आपको अच्छे से मतलब एक मोबाइल का एग्जांपल देके समझा रही हूँ। जैसे मोबाइल 10,000 के भी मिलते हैं, 50,000 के भी मिलते हैं, 1 लाख के भी मिलते हैं। ओके, सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेडिंग आर गिवन हियर, सबको अलग अलग ग्रेडिंग दी है। 10,000 का मोबाइल बनाने के लिए जो स्टैंडर्ड हमने डिसाइड किया है उसी स्टैंडर्ड लेवल तक हम उस मोबाइल को क्या करेंगे, बनाएंगे। 50,000 का जो लेवल हमने डिसाइड किया, मतलब जो स्टैंडर्ड लेवल हमने डिसाइड किया उस तक हम बनाएंगे। 1 लाख का जो हमने स्टैंडर्ड डिसाइड किया वहां तक हम उस मोबाइल को क्या करेंगे, मतलब स्टैंडर्ड तक उस मोबाइल को हम बनाएंगे। ओके, तो ये तो स्टैंडर्ड डिसाइड किया हमने, है ना। अकॉर्डिंग टू रेट हम इसको ये बोल सकते हैं कि वी आर डिसाइडिंग द स्टैंडर्ड एंड एज पर द स्टैंडर्ड वी हैव टू मेक दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। हम उस स्टैंडर्ड के लेवल तो उस प्रोडक्ट को बनाते हैं। एंड ग्रेडिंग इट मीन्स ये होता है कि लाइकवाइज हमने 10,000 का मोबाइल बनाया है तो उस 10,000 की ग्रेडिंग में जितने भी मोबाइल्स हम बना रहे हैं उनको उस ग्रेड में रख दिया, है ना। कि उसके लिए हमने ग्रेडिंग कर दी कि दीज आर द मोबाइल्स अप टू 10,000 रुपीज़। अब उसमें बहुत बार ये होता है कि हम 8,000 का भी बना सकते हैं, 9,000 का भी बना सकते हैं और 10,000 का भी बना सकते हैं। मतलब हमने उनकी ग्रेडिंग डिसाइड कर ली, अपर लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल, और अकॉर्डिंग टू दैट ग्रेड वी हैव टू मतलब मेंटेन दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। हम उस ग्रेडिंग के अकॉर्डिंग उस प्रोडक्ट को क्या करते हैं, एक तरह से सेटअप करते हैं कि ये डिफरेंट ग्रेडिंग्स हैं, उस ग्रेडिंग की अकॉर्डिंग हम इस प्रोडक्ट को क्या करते हैं, सेल करते हैं या हम उनको स्टोर करते हैं कि ये इस ग्रेडिंग का है। जैसे आप कोई भी सपोज आप शॉप में ड्रेस खरीदने जाते हो तो जाते ही आपको शॉपकीपर क्या बोलता है कि आपको किस रेंज में दिखाई जाए, है ना। रेंज इट मीन्स दैट पर्टिकुलर अमाउंट, कि जैसे आपको बोला जाता है कि हम 5,000 पे दिखाएं आपको, या 10,000 का ड्रेस लेना है आपको, या 20,000 का ड्रेस लेना है। तो अकॉर्डिंग टू दैट क्या होता है, उसने ग्रेडिंग कर रखा है उन सारे जो उनके प्रोडक्ट्स हैं, उनकी जो भी ड्रेसेस हैं उनको उन्होंने क्या किया, ग्रेडिंग किया है कि ये 5,000 तक है, ये 10,000 तक है, ये 15,000 तक है। तो उन्होंने उन ड्रेसेस को क्या किया, एक तरह से उनकी ग्रेडिंग कर रखी है ना। तो अगर आप बोलोगे कि मुझे 10,000 की रेंज तक चाहिए तो उसमें वो आपको ऐसा नहीं कि खाली 10,000 वाली ड्रेसेस दिखाएगा, वो आपको मतलब 6 की भी दिखाएगा, 7 की भी दिखाएगा, 8 की भी दिखाएगा, 9 की भी दिखाएगा और 10 की भी दिखाएगा। मतलब वो जो ग्रेडिंग के उस ग्रेडिंग के अंडर में जितने भी ड्रेसेस आ रहे हैं, चाहे वो 1,000 2,000 ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो वो सारी चीजें वो आपको उस रेंज में सारी ड्रेसेस वो आपको क्या करेगा, दिखाएगा, है ना। सो वी कैन से standardization it means to decide the particular standard for a product, and grading it means that similar type of product we have to kept in similar grading, कि भाई हाँ ये इतना 5,000 वाला है, 5,000 में ये वाला स्टॉक रखना है, 10,000 में ये स्टॉक रखना है, 15,000 में ये स्टॉक रखना है। आई थिंक यू गॉट इट। ओके, देन नंबर 11 पैकेजिंग एंड लेबलिंग। पैकेजिंग में मतलब क्या करना, प्रोडक्ट को पैक करना, है ना। वी कैन से packaging gives consumers convenience, quality of product, method of use, quantity of use, direction and information to be given. It means we can say why there is a need of packaging of product. Because of packaging we can protect our goods, हमारा जो भी goods है उसको protection मिलता है ना, and the customer can easily handle it। मतलब अगर किसी भी चीज़ को अच्छे से पैकिंग किया हुआ है तो एक तो क्या होता है, वो सेफ रहता है, खराब नहीं होता है। सेकेंड थिंग, कस्टमर उसको बहुत इजीली एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सकता है, ले जा सकता है। और उस पर आप देखिए कि मेथड ऑफ यूज़, आप देखिए कि पैकेजिंग पे सारी चीज़ें होती है कि उस प्रोडक्ट को किस तरह से यूज़ करना है, उसमें कितनी क्वांटिटी है, और जो भी उस प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है वो सारी उस पैकेजिंग पर दी जाती है। Labeling provides protection against unfair competition. As we know, there is so much competition is in the market. Unfair competition it means आप देखिए कि मिलते जुलते पैकेजिंग के प्रोडक्ट्स बहुत बार मार्केट में अवेलेबल होते हैं, और उससे क्या होता है कि कस्टमर कंफ्यूज हो जाता है कि हमें कौन सा प्रोडक्ट लेना है ना। मतलब जो अनफेयर कंपटीशन में एक तरह से जो ब्रांडेड चीज़ें उससे मिलती जुलती पैकेजिंग करके जो लोकल कंपनीज होती है वो भी अपना प्रोडक्ट क्या करती है, इजीली सेल आउट करती है ना। तो फॉर फेसिंग दैट अनफेयर कंपटीशन वी हैव टू मेक अ परफेक्ट लेबलिंग एंड पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट। इन सब सारी चीज़ों से बचने के लिए हमें हमारे प्रोडक्ट की एक अच्छे से पैकेजिंग करनी है, एक अच्छे से लेबलिंग करनी है। On the label there is a exposure of product guarantee, provides information about use and producer. Labeling में सारी चीज़ें होती है कि how to use the product, thereafter who is the producer of that product and the information related to product। उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो सारी पैकेजिंग और लेबलिंग में हमें
देनी होती है ताकि कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को इजीली क्या कर सके, आइडेंटिफाई कर सके। पैकेजिंग का एक ये भी एडवांटेज होता है कि जो कस्टमर होता है वो हमारे प्रोडक्ट को बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकता है, उसको कोई कन्फ्यूजन नहीं होता है और वो इजीली उस प्रोडक्ट को खरीद कर घर ले जा सकता है। देन आफ्टर नंबर 12 इज सिलेक्शन द चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। This is the function of the marketing management that select the channels of distribution. मार्केटिंग मैनेजमेंट का ये काम होता है कि चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को क्या किया जाए, सेलेक्ट किया जाए। देखिए चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जैसे प्रोड्यूसर जो होता है वो प्रोडक्ट बना रहा है, उसके बाद में प्रोड्यूसर से कस्टमर तक माल जब तक पहुंचता है, देयर आर सो मैनी मीडिएटर्स, जैसे होलसेलर, एजेंट, रिटेलर्स मतलब शॉपकीपर, दीज आर द मीडिएटर्स, है ना, एंड दीज आर द चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब एक मार्केटिंग मैनेजमेंट को, मतलब मार्केटिंग मैनेजमेंट का ये फंक्शन होता है, उसका ये काम होता है ये चीज़ डिसाइड करना कि प्रोड्यूसर से कस्टमर तक इस चीज़ को किस तरह से पहुंचाया जाए, है ना। इट मीन्स टू supply that particular product from producer to the customer, we have to select the channels of distribution, है ना। एज अ मार्केटिंग मैनेजर मुझे ये सेलेक्ट करना है, मुझे ये देखना है, डिटरमाइन करना है, डिसाइड करना है कि कौन से चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से अगर मैं अपने प्रोडक्ट को फ्लो करती हूँ तो मेरा जो प्रोडक्ट है वो बहुत इजीली कस्टमर तक क्या हो सकता है, पहुँच सकता है। सो वी कैन से like agent, wholesaler, retails etc. marketing manager is to select specific channel, उसको एक चैनल मतलब उसको एक पर्टिकुलर जो प्रॉपर चैनल है उसको सेलेक्ट करना है अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द एंटरप्राइज। मतलब एंटरप्राइज की जो भी नीड है, जो भी रिक्वायरमेंट है उसको ध्यान में रखते हुए, कस्टमर की जो भी नीड है, जो रिक्वायरमेंट है उसको ध्यान में रखते हुए मार्केटिंग मैनेजर को मतलब ये चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को सेलेक्ट करना होता है कि मैं किसके थ्रू अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूसर से कस्टमर तक पहुंचा सकती हूँ, ठीक है। देन नंबर 13 ब्रांड एंड ब्रांडिंग। ब्रांड आप जानते हो, सो मेनी कस्टमर्स आर परचेसिंग द प्रोडक्ट ओनली बिकॉज ऑफ द ब्रांड नेम, है ना। उनको सिर्फ ये होता है कि जो ब्रांड नेम बहुत ज़्यादा फेमस होता है, पॉपुलर होता है, दे ओनली वांट्स टू परचेज दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। वो हमेशा वही प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं जो जिसकी एक ब्रांड वैल्यू होती है, जिसका एक ब्रांड नेम होता है ना। सो बिकॉज ऑफ द ब्रांड नेम और बिकॉज ऑफ द ब्रांड एंड ब्रांडिंग द कस्टमर कैन आइडेंटिफाई दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट वेरी इजीली। ओके, देखिए दिस फंक्शन ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट इज प्रॉफिटेबल टू मिडलमैन। देखिए हमारे ब्रांड का मतलब ब्रांड नेम डिसाइड करना मिडलमैन के लिए भी बहुत कन्वीनियंट होता है। लाइक क्वालिटी स्टेबिलिटी, अगर कोई भी ब्रांड बहुत ज़्यादा पॉपुलर है तो वो कस्टमर की डिमांड में रहेगा, मतलब कस्टमर हमेशा उसकी डिमांड करेंगे। सो इट इज़ वेरी कन्वीनियंट फॉर द मिडल मैन फॉर सेलिंग दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। मतलब मिडल मैन के लिए उस प्रोडक्ट को बेचना बहुत ईजी होता है बिकॉज इट इज़ वेरी फेमस। स्टेबिलिटी होती है, इट मीन्स देयर इज अ स्टेबिलिटी इन द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट इन द मार्केट। easy availability of middleman, मतलब if there is a brand name, if there is a brand product, it is very easy to search out the middleman to sell our product। मतलब हमें जो मिडलमैन की नीड होती है, जो ज़रूरत होती है वो बहुत इजीली हो जाता है क्योंकि जो जितने भी मिडलमैन होते हैं वो बहुत इंटरेस्टेड होते हैं हमारे प्रोडक्ट को बेचने के लिए बिकॉज वी हैविंग अ ब्रांड नेम। हमारा ब्रांड नेम होता है इसलिए वो उनके लिए बहुत ईजी होता है उन सामानों को बेचना। सपोर्ट टू रीसेल, प्राइस कंट्रोल एंड मार्केट कंट्रोल। ब्रांड नेम से क्या होता है, एक तो प्राइस कंट्रोल में रहती है और मार्केट भी क्या होता है, कंट्रोल होता है। इट मीन्स वी कैन से वी कैन कंट्रोल ऑल ओवर द मार्केट बिकॉज ऑफ द ब्रांड नेम। इट मीन्स इफ आई एम सेलिंग अ ब्रांड प्रोडक्ट, इफ आई एम सेलिंग अ क्वालिटी प्रोडक्ट, आई कैन कंट्रोल ओवर ऑल द मार्केट। मैं मार्केट पे कंट्रोल कर सकती हूँ एंड आई कैन सेल माई प्रोडक्ट वेरी इजीली। Then number 14, to develop of customers supportive services। customer supportive services it means after sale service, है ना। देखिए जब हम प्रोडक्ट को घर पे लाते हैं या हम जब भी प्रोडक्ट खरीदने के लिए जाते हैं, वी वांट आफ्टर सेल सर्विस, है ना। इफ आई एम गोइंग टू परचेज एनी वॉशिंग मशीन, आई वांट टू इंस्टॉल दैट पर्टिकुलर मशीन, है ना, मुझे उसको इंस्टॉलेशन भी चाहिए उसका। thereafter I want maintenance, thereafter I want some repairing if there is if that product is in guarantee warranty period। मुझे कोई भी अगर रिपेयरिंग की ज़रूरत पड़ी और वो गारंटी पीरियड में है तो मुझे वो इजीली मिल जाती है आफ्टर सेल सर्विस में। देर आफ्टर अदर इन्फॉर्मेशन, मतलब प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी सारी इन्फॉर्मेशन है वो भी मुझे बहुत इजीली शॉपकीपर से मिल जाती है।
मतलब मार्केटिंग मैनेजमेंट हैज टू प्रोवाइड आफ्टर सेल सर्विस टू द कस्टमर। प्रोडक्ट को बेचने के बाद में हमें अपने कस्टमर को क्या क्या आफ्टर सेल सर्विस देनी है, ऑल दिस थिंग्स हैज टू डिसाइडेड बाय द मार्केटिंग मैनेजर। ये सारी चीज़ें कौन डिसाइड करता है? मार्केटिंग मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि हमें इस प्रोडक्ट को जब हम बना रहे हैं या इसको हम जब बेचेंगे उसके बाद में हमें अपने कस्टमर को क्या क्या सेल सर्विसेज देनी है, मतलब क्या क्या आफ्टर सेल सर्विस देनी है, जिसमें मैंने आपको बताया एक तो इंस्टॉलेशन, जैसे अगर आपने वॉशिंग मशीन लाई है तो उसको इंस्टॉल करना, इसके बाद में अगर वारंटी गारंटी पीरियड में है वो चीज़ तो उसकी रिपेयर, उसका मेंटेनेंस और उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशंस हैं वो, क्रेडिट सर्विसेज, एडजस्टमेंट्स और टू रिमूव द कंप्लेंट्स ऑफ द कस्टमर, कि किस तरह से हम अपने कस्टमर की जो भी कंप्लेंट्स हैं आफ्टर सेल उसको हम किस तरह से रिमूव करेंगे। तो ये सारी चीज़ें भी कौन करता है? मार्केटिंग मैनेजमेंट। मतलब मार्केटिंग मैनेजमेंट का ये फंक्शन, मतलब दिस इज द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट कि हमें आफ्टर सेल सर्विस अपने कस्टमर को क्या क्या चीज़ें अवेलेबल करवानी है, जिसमें मैंने आपको बताया जैसे इंस्टॉलेशन है, जितनी भी इंफॉर्मेशंस हैं वो है, इंस्टॉल करना किसी भी चीज़ को इजीली, उसके बाद में रिपेयरिंग जो भी होती है वो सारी चीज़ें, कस्टमर की जो भी कंप्लेंट्स हैं उनको रिमूव करना, ये सारा काम किसका होता है? मार्केटिंग मैनेजमेंट का। ओके, देयर आफ्टर नंबर 15 इज सेल और सेलिंग, है ना। इट मीन्स लाइक प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। इट मीन्स मार्केटिंग मैनेजमेंट हैज़ टू डिसाइड द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। उनका ही ये काम होता है कि इस प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस क्या होगी, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सेल, कि उनको किस टर्म्स एंड कंडीशन के अंडर में बेचा जाएगा, पब्लिसिटी ऑफ प्राइस लिस्ट, मतलब वही है मार्केटिंग करना, मतलब क्या होना, एडवर्टाइजमेंट करना एक तरह से, अपॉइंट सेल्समैन, वी हैव टू अपॉइंट सेल्समैन टू सेल आवर प्रोडक्ट, कैश और क्रेडिट पॉलिसी एक्सेट्रा, कि हम अपने कस्टमर को कैश में ही सेल करेंगे या हम उनको क्रेडिट फैसिलिटी भी दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी कौन डिसाइड करता है? मार्केटिंग मैनेजमेंट। देन नंबर 16, प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट, है ना। देखिए, प्रोड्यूसर हैज़ टू प्रोड्यूस दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, है ना, एंड अकॉर्डिंग टू द एक्सपेंडिचर, मतलब एज ए प्रोड्यूसर मैंने कोई चीज़ बनाई है, ठीक है, आफ्टर दैट मुझे ये पता है कि व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, कि मैंने इस प्रोडक्ट को बनाने में कितना पैसा खर्च किया है या इसकी क्या कॉस्ट रही। कॉस्ट, यू नो वेरी वेल व्हाट इज मीन बाय कॉस्ट। कॉस्ट इट मीन्स द एक्सपेंडिचर, है ना। हमने उस चीज़ को बनाने में कितना पैसा मतलब एक्सपेंस किया है और उसके बाद में हमें उसके ऊपर कितना प्रॉफिट मार्जिन रखना है ना। इट मीन्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ दैट प्रोडक्ट। उसकी वैल्यू, उसकी प्राइसिंग, उसकी एमआरपी किससे डिसाइड की जाती है? इट मीन्स द एक्सपेंडिचर प्लस प्रॉफिट। हमारा जितना खर्च हुआ है उसके अंदर हम जब प्रॉफिट मार्जिन ऐड करते हैं तो उसकी क्या होती है? प्राइस होती है ना। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ द मार्केटिंग मैनेजमेंट टू डिसाइड द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। तो ये मार्केटिंग मैनेजमेंट का फंक्शन होता है, ये उनका वर्क होता है कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की क्या प्राइस होनी चाहिए। तो वो सारा उनका काम होता है, कितना एक्सपेंडिचर हुआ है इसके पीछे और इसमें हमें कितना प्रॉफिट मार्जिन रखना है और हमारी इस प्रोडक्ट की एमआरपी कितनी होगी। ये सारा काम किसका होता है? मार्केटिंग मैनेजमेंट का। ओके, लाइक द आर्ट ऑफ कन्वर्टिंग द वैल्यू ऑफ गुड्स इनटू करेंसी। मतलब मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या करता है? एक तरह से कन्वर्ट करता है उस प्रोडक्ट को प्राइस में, है ना। मतलब एक प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को प्राइस में कन्वर्ट करना कि ये चीज़ है, इसकी क्या प्राइस होनी चाहिए। इट मीन्स दे आर गोइंग टू कन्वर्ट द प्रोडक्ट इनटू प्राइस। वो एक तरह से क्या करते हैं? उनको कन्वर्ट करते हैं प्राइस में और वही प्राइस, मतलब वही करेंसी एक तरह से कस्टमर से क्या की जाती है? ली जाती है। ओके, और उसी को कस्टमर क्या कहते हैं? प्राइसिंग। देन नंबर 17, ट्रांसपोर्टेशन फंक्शन। ट्रांसपोर्टेशन मतलब प्रोड्यूसर से कस्टमर तक पहुंचने में हम जितने भी ट्रांसपोर्ट को यूज़ करते हैं वो सारी चीज़ें वो भी किसके अंडर में आती हैं? मार्केटिंग मैनेजमेंट के। लाइक हम कह सकते हैं द डेवलपमेंट एंड एक्सपांशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी हैज़ हेल्प्ड बल्क प्रोडक्शन। इट मीन्स if we are having a transportation facility we can make a bulk production। मतलब अगर हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है तो हम बल्क में प्रोडक्शन करके उसको बहुत इजीली प्रोड्यूसर से कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं। ह्यूज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब हम बहुत जगह तक पहुंच सकते हैं ना। मतलब हम दुनिया के किसी भी कोने तक पहुंचा सकते हैं हमारे प्रोडक्ट को इफ़ वी हैविंग अ प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन। Subsequently, transport function is becoming more important with development of business।
इट मीन्स इफ वी वांट टू डेवलप आवर बिजनेस वी हैव टू डेवलप द ट्रांसपोर्टेशन ऑल्सो। जब तक हमारा ट्रांसपोर्टेशन सही नहीं होगा हम अपने बिजनेस को अच्छे से डेवलप नहीं कर सकते। प्रेजेंटली रेल्स, ट्रक्स, एरोप्लेन्स, शिप्स एंड पार्सल पोस्ट एक्सेट्रा, है ना। इट मीन्स दिस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज वी आर यूजिंग नाउ डेज। देन नंबर 18 स्टोरेज फंक्शन, है ना। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो साल भर बनती हैं लेकिन एक पर्टिकुलर सीजन में बिकती है। लाइक वी कैन से अम्ब्रेलाज, वुलन क्लोथ्स, ये क्या होते हैं, साल भर बनते हैं लेकिन उनका यूटिलाइजेशन कब होता है। जैसे वुलन क्लोथ्स हैं तो वो सिर्फ हमारे विंटर सीजन में यूटिलाइज होते हैं, मतलब सेल आउट होते हैं। और अगर अम्ब्रेलाज हैं तो वो सिर्फ रेनी सीजन में हम उसको क्या करते हैं, सेल कर सकते हैं। लेकिन उनका प्रोडक्शन क्या होता है, थ्रू आउट ईयर होता है, मतलब पूरे साल होता है। एंड सेकेंड थिंग, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो सीजनल बनती है, लाइक पोटेटोज, है ना। पोटेटोज हुए, आपके ग्रेन्स हुए, ये क्या है, मतलब साल में 2 या 3 महीने ही ये क्या होते हैं, मतलब पैदा होते हैं या बनते हैं और उनका यूटिलाइजेशन थ्रू आउट ईयर होता है। मतलब खाने की चीज़ें अगर हम लेते हैं जैसे ग्रेन्स वगैरह, राइस है, आपके व्हीट है, तो ये क्या होता है, मतलब एक पर्टिकुलर सीजन में इनकी ग्रो होती है और उसके बाद में उसको पूरे साल यूटिलाइज किया जाता है। एंड फॉर दिस पर्पज वी नीड स्टोरेज फैसिलिटी, है ना। तो ऐसी चीज़ें जो पूरे साल बन रही हैं लेकिन एक सीज़न में सेल आउट हो रही है, या ऐसी चीज़ें जो एक सीज़न में बनती हैं लेकिन पूरे साल बिकती हैं, उन सारी चीज़ों के लिए हमें स्टोरेज फैसिलिटी बहुत ज़रूरी है ताकि हम उन प्रोडक्ट्स को क्या कर सकें, इजीली स्टोर कर सकें एंड वी कैन सप्लाई दैट प्रोडक्ट इजीली व्हेन एवर इट हैविंग अ डिमांड इन द मार्केट। जब भी मार्केट में उसकी डिमांड हो हम उसको इजीली क्या कर सकें, सप्लाई कर सके। सो दिस इज ऑल्सो कम अंडर द मार्केटिंग मैनेजमेंट, है ना। मतलब ये फंक्शन भी किसके अंडर में आता है, मार्केटिंग मैनेजमेंट के। देन नंबर 19 फाइनेंसिंग, इट मीन्स दिस इज द ड्यूटी ऑफ द मार्केटिंग मैनेजमेंट टू प्रोवाइड द फंड टू द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ऑर्गेनाइजेशन को या फर्म को जितना भी फाइनेंस चाहिए वो सारा फाइनेंस अवेलेबल करने का काम भी कौन करता है, मार्केटिंग मैनेजमेंट। ओके, फाइनेंस इज रिक्वायर्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस फॉर रॉ मटेरियल, लेबर, मशीन एंड स्टोरेज ऑफ गुड्स, है ना। इन सारी चीज़ों के लिए फंड की ज़रूरत होती है, फाइनेंस की ज़रूरत होती है और ये सारा फाइनेंस कौन अवेलेबल करवाता है, मार्केटिंग मैनेजर। एंड दे आर मेक अवेलेबल फ्रॉम द बैंक्स और फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये लोग वहाँ से क्या करते हैं, सारा जो भी है फाइनेंस कलेक्ट करते हैं और वो ऑर्गेनाइजेशन को या फर्म को अवेलेबल करवाते हैं। मतलब फाइनेंस अवेलेबल करवाना भी एक तरह से फंक्शन है किसका, मार्केटिंग मैनेजमेंट का। देन नंबर 20 असेंबलिंग फंक्शन। असेंबलिंग फंक्शन इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। असेंबल मतलब क्या होता है, बिखरी हुई चीज़ों को इकट्ठा करना, है ना। मतलब जो अलग अलग चीज़ें हैं उनको एक साथ असेंबल करना, इट्स कॉल्ड असेंबलिंग फंक्शन। जैसे फॉर एग्जाम्पल अ कूलर सेलर बाइज वेरियस पार्ट्स, जिसे हम कूलर देखते हैं ना, तो कूलर में जितने भी पार्ट्स हैं दे आर नॉट मेड बाय ओनली बाय द दैट कूलर सेलर। मतलब वो क्या सारी चीज़ें कूलर सेलर खुद बनाता है, नहीं, ही हैज़ टू असेंबल दैट पर्टिकुलर डिफरेंट प्रोडक्ट्स। लाइक देखिए, फैन, पंप, आयरन बॉडी, ग्रास नेट, प्लास्टिक पाइप, इलेक्ट्रिक एक्सेसरीज एक्सेट्रा एंड सेल्स इज कस्टमर्स अ कंप्लीटली असेंबल्ड कूलर। मतलब एक कूलर में जितने भी चीज़ें लगी होती हैं, द कूलर सेलर हैज़ टू असेंबल दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स, उन अलग अलग चीज़ों को, चाहे वो पाइप हो, चाहे वो नेट हो, चाहे वो फैन हो उसमें, चाहे वो जो भी मोटर वगैरह जो लगती है, उन सारी चीज़ों को क्या करता है, असेंबल करता है। और असेंबल करने के बाद में वो उसको एक कूलर बनाता है, असेंबल करके कूलर बनता है और उस कूलर को वो क्या करता है, सेल करता है अपने कस्टमर को। सो वी कैन से इन द मार्केटिंग मैनेजमेंट दे आर डूइंग द वर्क एज अ असेंबलिंग फंक्शन। मतलब वो एक तरह से बिखरी हुई चीज़ों को क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं और वो सारी चीज़ें अपनी ऑर्गेनाइजेशन को क्या करते हैं, वो प्रोवाइड करते हैं। जिसे मार्केटिंग मैनेजमेंट और मैनेजर ऑल्सो परफॉर्म्स असेंबलिंग फंक्शन। मतलब एक तरह से वो अलग अलग चीज़ों को इकट्ठा करने का काम करते हैं और उन जो असेंबल होता है, असेंबल करके जो एक प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट को क्या करते हैं, कस्टमर तक पहुंचाते हैं। ओके, सो दीज आर द functions or process of the marketing management, and in next lecture we will discuss about the importance of marketing management. Thank you.